नमस्कार मित्रों, मिशन एजुकेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि बौद्ध धर्म को हम लोगों ने समाप्त किया। आइए आज हम जैन धर्म को देखते हैं। जैन जो है यह जिन संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि विजेता। विजेता अर्थात जितेंद्रिय। अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो। आइए जैन धर्म को देखते हैं और अन्य किस नाम से जाना जाता है। यापनीय, कुरुचक, श्वेतपट, नीलग्रंथ। यापनीय, श्वेतपट, नीलग्रंथ, कुरुचक आदि नामों से जाना जाता है। आइए इनके बारे में देखते हैं कि इनमें 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में। 24 तीर्थंकर। तीर्थ का अर्थ देखते हैं। तीर्थ का अर्थ होता है भवसागर से पार। कर मतलब होता है करने वाला, अर्थात भवसागर से हमें जो पार करता है वही तीर्थंकर कहलाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकरों को देखते हैं। प्रथम तीर्थंकर जिन्हें संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, ऋषभदेव। इनका एक और नाम है आदिनाथ। इनका प्रतीक देख लेते हैं, प्रतीक एग्जाम में बहुत आता है। वृषभ। द्वितीय है अजितनाथ। इनका प्रतीक है हाथी। और 19वें हैं मल्लिनाथ। इनका प्रतीक है कलश। मल्लिनाथ के ऊपर विवाद है श्वेतांबर दिगंबर में। श्वेतांबर इन्हें स्त्री मानते हैं जबकि दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं। और 22वें तीर्थंकर हैं अरिस्टनेमी। इनका प्रतीक है शंख। और बात करें 23वें तीर्थंकर की तो वो हैं पाशर्वनाथ। इनका प्रतीक है सर्प। बात करें 24वें और अंतिम महावीर। इनका प्रतीक है सिंह। ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के। आइए पाशर्वनाथ के बारे में देखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन इनके बारे में। इनका जन्म हुआ था काशी में। इनके पिता अश्वसेन तथा माता वामा। इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है शम्मेद पर्वत पर। शम्मेद पर्वत। बात करें ऋग्वेद में प्रथम और 22वें तीर्थंकर।
प्रथम और 22वें तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है। और आइए महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में। स्थान कुंडग्राम। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय राजा थे। और उनकी माता त्रिशला। इनका एक और नाम मिलता है विदेह दत्ता। जैन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि महावीर स्वामी जो है पहले ब्राह्मण कुल के ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे, लेकिन इंद्र ने इनका त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर देते हैं। और इनकी बहन सुदर्शना, इनका पुत्र जमाली जो महावीर की पुत्री अरुज्या या प्रियदर्शना से इनका विवाह होता है और इनके जमाता हो जाते हैं। महावीर स्वामी के जमाता जमाली। महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में, इनका बचपन का नाम देख लेते हैं। इनका बचपन का नाम वर्धमान था और 30 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग करते हैं। आपको याद दिलाते हैं, गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग करते हैं। और ये फिर तीस वर्ष की अवस्था में गृहत्याग करते हैं तथा नालंदा संन्यास के लिए जाते हैं। नालंदा में एक शिष्य मिलता है इनका, मक्खल पुत्र घोषाल। मक्खल पुत्र घोषाल सन्यासी मिलता है जो इनका शिष्य हो जाता है। लेकिन 6 वर्ष के बाद वह इनका साथ छोड़कर एक अलग संप्रदाय बनाता है और संप्रदाय का नाम है आजीवक। इसका आधार है भाग्य, अर्थात यह भाग्य को सब कुछ मानता है कि भाग्य के अंतर्गत सब कुछ आता है। और फिर 12 वर्ष तक महावीर स्वामी कठिन तपस्या करते हैं। इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात जैन धर्म में कैवल्य बोलते हैं। कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। ऋजुपालिका नदी पर शाल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। जबकि हम आपको याद दिलाते हैं, गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त होता है और पीपल वृक्ष के नीचे। और फिर ये अपना प्रथम उपदेश अर्धमागधी या प्राकृत में विप्लवांचल पहाड़ी और वराकार नदी
अपना प्रथम उपदेश देते हैं। इनके प्रथम शिष्य इनके जमाता अर्थात दामाद जमाली या जमाली, इनका जमाली इनके बारह वर्ष तक इनके साथ रहते हैं, फिर वह अलग संप्रदाय बनाते हैं। क्योंकि इनका मानना था कि कोई कार्य अगर पूरा शुरू करते हैं महावीर का तो उसे पूरा ही मान लिया जाता है, लेकिन इनके जमाता का मानना था कि कोई कार्य अगर हम शुरू करते हैं तो जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक उसे पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए इन दोनों में विवाद होता है और ये अलग संप्रदाय बनाते हैं, जिसे बहुतरवाद अलग संप्रदाय इनका बनता है। मगध में 12 वर्ष तक लगभग 300 ईसा पूर्व में 12 वर्ष अकाल पड़ता है, जिससे महावीर के कुछ अनुयायी अर्थात स्थूलभद्र के साथ यहीं रुक जाते हैं, और जबकि चंद्रगुप्त और भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला। चले जाते हैं और फिर 12 वर्ष के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे अलग संप्रदाय बन जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। आइए दोनों को समझते हैं हम लोग, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, नाम से स्पष्ट है, जबकि दिगंबर जो है अपने वस्त्र को जो है दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, ये, जबकि ये लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं। और इनका मानना था कि महावीर विवाहित हैं, जबकि इनका मानना था अविवाहित हैं। ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जबकि श्वेतांबर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। इनके अनुयायियों जैनियों को साधु, साधु यति नाम संबोधित करते हैं, जबकि इनको निर्ग्रंथ के नाम संबोधित करते हैं। तथा मल्लिनाथ को लेकर विवाद है। श्वेतांबर मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर जो है पुरुष मानते हैं। ये रहा श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। आइए इनके शिक्षाओं के बारे में देखते हैं। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि सत्य में विश्वास, और सम्यक ज्ञान का अर्थ है वास्तविक ज्ञान से। इसका अर्थ है वास्तविक ज्ञान से, जबकि सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य में विश्वास, एवं सम्यक आचरण का अर्थ है सुख और दुख में बराबर रहना, अर्थात जैसे सुख में रहते हैं वैसे सब दुख में रहें। इन्हीं का पालन करने वाले को मोक्ष प्राप्त होती है। जैन धर्म के अनुसार
मोक्ष की प्राप्ति इन्हीं तीनों को पार करने से होती है। आइए मोक्ष के बारे में देखते हैं। पहले अज्ञानता के कारण कर्म और जीव, कर्म जो है जीव की तरफ आकर्षित होता है, कर्म जीव की तरफ आकर्षित होता है और ये मिलकर संयुक्त हो जाते हैं दोनों, तो यह बंधन कहलाता है। और जब हम त्रिरत्न का पालन करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तो कर्म का बहाव जो है जीव की तरफ कम हो जाता है। इसे हम संवर कहते हैं, संवर। और जो व्याप्त कर्म है यह नष्ट होने लगता है, तो हम इसे निर्जरा कहते हैं। और जब संपूर्ण रूप से कर्म नष्ट हो जाता है तो ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पंच महाव्रत के बारे में देखते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब है हम लोग सत्य बोलें, अर्थात झूठ ना बोलें। अहिंसा का बात है, अहिंसा को देखते हैं हम लोग, हिंसा ना करें। लेकिन जैन धर्म में कहा गया है कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि मन से, वचन से, कर्म से हम किसी के बारे में असंगत व्यवहार करते हैं तो वो भी हिंसा माना जाता है। अस्तेय की बात करें, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी करना, चोरी हम ना करें। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है हम लोग धन संचय ना करें, जितने की जरूरत उतना ही रखें। धन संचय ना करें। ब्रह्मचर्य का अर्थ है महिलाओं से दूर रहें। जबकि जैन धर्म में लिखा गया है कि महिलाओं को देखना और उनसे बात करना भी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है, मतलब वो सब नहीं करेंगे ना महिलाओं के साथ। ये रहे पंच महाव्रत। इसमें 4 जो है वो पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था। लास्ट वाला जो है ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी दिए थे। आपको बताते हैं श्वेतांबर में महिलाएं जा सकती थी, जबकि दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं थी, क्योंकि वो लोग नग्न रहते थे। बात करें हम लोग, कुछ राजा अनुयायी हुए इनके, जैसे उदयन, चंद्रगुप्त और कलिंग नरेश खारवेल। चंद्रगुप्त, उदयन, खारवेल, ये सब जैन धर्म के अनुयायी थे। इसमें चंद्रगुप्त जो है, इन्होंने संलेखना पद्धति को समझ लेते हैं पहले। संलेखना पद्धति उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को पता होता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वह खाना पीना छोड़ देता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे ही संलेखना पद्धति कहता है। इसका एक और नाम है संधारा, जिसे बोलते हैं संधारा, और समाधि, मरण समाधि, इन नामों से बोला जाता है। चंद्रगुप्त बात कर रहे थे। चंद्रगुप्त जो है संलेखना पद्धति से
अपने प्राण दिए थे, कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में, अर्थात कर्नाटका में। और श्रवणबेलगोला में एक मूर्ति है गोमतेश्वर बाहुबली की, जो ये ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। श्रवणबेलगोला में इनकी, श्रवणबेलगोला इनकी मूर्ति है, करीब 18 मीटर लगभग। जहाँ हर 12 वर्ष बाद जैसे कुंभ होता है, उसी तरह यहाँ पे भी 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक होता है। महामस्तकाभिषेक बात करें जैन साहित्य की, तो 10 अंग हैं, 10 उपांग हैं। सॉरी 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। बात करें महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की मृत्यु होती है करीब 468 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु होती है। कहाँ पे? पावापुरी में। जैन संगीतों की बात करते हैं हम लोग। जैन संगीत दो जैन संगीतियां होती हैं। प्रथम होती है पाटलिपुत्र में, दूसरी होती है वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में, पाटलिपुत्र बिहार में। इसके अध्यक्ष रहते हैं स्थूलभद्र। इसके अध्यक्ष होते हैं क्षमा श्रवण या देवर्धिगढ़। ये करीब होता है 4th शताब्दी ईसा पूर्व में। ये होता 513 से 526 ईस्वी में। तो जैन धर्म समाप्त होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।